नमस्कार बच्चों, ये जंतु विज्ञान के शॉर्ट वीडियो में आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इस शॉर्ट वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण सवालों का जिक्र करते हैं। एक स्लाइड में 5, 6, 7, 10 भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने चर्चा का विषय लाए हैं, बहुत ही चर्चित आंदोलन है चिपको आंदोलन। चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन के नाम से ये जाना गया। सवाल इसमें क्या बनते हैं कि ये आंदोलन किसने किया था, कहां पर किया था, किस लिए किया था, किसने इसको सपोर्ट किया है, कब इसमें कानूनी एक्ट आ गया है कि ये जुर्म है, किसने वो एक्ट लाया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जैसे ही इसका नाम देखते हैं कुछ लोगों के तुरंत कुछ सामान्य 2-3 क्वेश्चन के आंसर तुरंत आ जाते हैं, तो वो भी बहुत स्वागत योग्य है। आप इनको जरा देखिएगा, हर स्लाइड में आपको बहुत सरप्लस चीज मिलने वाली है। तो आइए, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। एक सवाल ये शुरू हो गया। दूसरा सवाल आया, ये गढ़वाल चमोली ये जिले में, तो ये दूसरा सवाल आ गया। एक इधर आ गया और ये जिला का नाम आ गया। पेड़ों को गिराने से रोकने व अनियमित तरीके से काटने से, कौन से तरीके से? अनियमित तरीके से काटने से रोकने के लिए श्री सुंदरलाल बहुगुणा की अगुवाई में कौन इसका जनक था? तो वो सवाल यहां पर तीसरे क्वेश्चन नंबर में आपको मिलेगा। इनके साथ मीन्स श्री सुंदरलाल बहुगुणा की अगुवाई में स्थानीय महिलाओं ने, किसने? स्थानीय महिलाओं ने। तो ये आप चौथे नंबर का मान सकते हैं। अगर एग्जामिनर छोटी छोटी बात को पूछने लगे तो किसी भी चीज से बहुत ज्यादा सवाल पैदा हो जाते हैं। तो आप इसको भी जानते हैं। पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाने के लिए कब हुआ था? 1974 में हुआ था। तो ये आपका एक 5वां सवाल आ गया। चिपको मूवमेंट नाम दिया गया, इस घटना को क्या नाम दिया गया? चिपको मूवमेंट नाम दिया गया। अगली स्लाइड देख लीजिए, इनसे संबंधित है, बहुत ही अच्छी चीज उसमें जोड़ी गई है। श्री सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो उधर मेरी समझ में 3 इंपॉर्टेंट हुए थे। कितने हुए थे? 5 इंपॉर्टेंट हुए थे। और अब ये देखिए 6वां आ गया आपका। इसके चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को बहुत सारे लोग जानते हैं, उसी में सोच के लगा आते हैं। अगर नहीं मालूम है तो, जिसको मालूम है कोई बात नहीं। अगला देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन गौरा देवी ने चलाया था। ये दूसरा, चिपको मूवमेंट से ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन थोड़ा अलग हटके हो गया। काफी लोग वही आंसर लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन गौरा देवी ने चलाया था, इसलिए इनको इस आंदोलन का जनकी कहा जाता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के जनक कौन हो गए हैं? ये 8वां सवाल का जवाब हो गया। आगे देखिए, ये पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। जो चिपको मूवमेंट है वो किस बात को सपोर्ट करता है, किस बात के लिए है वो? तो वो सवाल आया, ये पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। कुल मिलाकर ये 9वां क्वेश्चन आ गया। अगले में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, कौन था उस समय प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी ने पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया था। पेड़ काटने पर प्रतिबंध किसने लगाया था? वो उसका नाम है इंदिरा गांधी। पौधों से प्राप्त 5 महत्वपूर्ण बिंदु, ये इंदिरा गांधी ने, माननीय इंदिरा गांधी ने काटने पर प्रतिबंध
महत्वपूर्ण तरीके से किन किन बिंदुओं पर ध्यान रख कर किया था। अगर स्लाइड को और एडवांस कर दिया जाए। स्लाइड पढ़ने का उद्देश्य हमारा सवाल का सही सही जवाब देना है। तो कृपया देखिए, पौधों से प्राप्त 5 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। उसके लिए फूड है, भोजन है, फूडर्स है, फ्यूल है और फाइबर्स है और फर्टिलाइजर्स हैं। तो कुल मिला के 5 महत्वपूर्ण चीजें किसी भी पेड़ से ऐसी ही मिलती हैं। और पेड़ के बारे में तो आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन को निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। तो ये पौधा जो प्लांट है कितना ज्यादा उपयोगी है, कितने केजी ऑक्सीजन पूरे जीवन काल में। एक बरगद का पेड़, एक गूलर है, पाकड़ है, केला है, ये जो बड़े पत्ते वाले पौधे हैं कितनी ऑक्सीजन देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।